नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर एक पूरी की पूरी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जिसे हम देख भी नहीं सकते, पर वो हमारे जीवन को हर पल, हर तरीके से चला रही है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म जीवों की, यानी माइक्रोब्स की, इसी हैरान कर देने वाली दुनिया के बारे में। तो चलिए अपनी इस पड़ताल की शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं। क्या ये हो सकता है कि ये नन्हे नन्हे जीव, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, असल में हमारी इस दुनिया को चलाने में सबसे बड़ी, सबसे जरूरी भूमिका निभाते हों? आइए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। आज की हमारी यात्रा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये सूक्ष्म जीव हैं क्या, फिर हम देखेंगे कि हमारी रसोई से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक और हमारे पर्यावरण को साफ रखने में ये कैसे मदद करते हैं, और आखिर में हम ये जानेंगे कि इन्हें किसानों का सबसे अच्छा दोस्त क्यों कहा जाता है। तो ठीक है, सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये सूक्ष्म जीव हैं क्या, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बाद हम उनके सारे कमाल के कामों को समझ पाएंगे। देखिए, सीधी सी बात है, सूक्ष्म जीव मतलब ऐसे जिंदा जीव जो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से सीधा नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और ये है कहाँ? सच पूछे तो हर जगह, हवा में, पानी में, मिट्टी में, यहां तक कि हमारे शरीर के अंदर और ऊपर भी। अब ये जो सूक्ष्म जीव हैं, इनके भी कई ग्रुप्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगस यानी कवक, प्रोटोजोआ, वायरस और शैवाल। इन सब की अपनी अपनी खासियतें हैं और अपने अपने काम हैं। चलिए अब इस साइंस को थोड़ा और आसान बनाते हैं और सीधा अपनी रसोई में चलते हैं। आप शायद ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि खाने की बहुत सी पसंदीदा चीजें असल में इन्हीं नन्हे रसोइयों की देन है। दही का ही उदाहरण ले लीजिए। कभी सोचा है कि दूध दही कैसे बन जाता है? ये कमाल है लैक्टोबैसिलस नाम के एक बैक्टीरिया का। जी हाँ, यही बैक्टीरिया दूध में अपनी संख्या बढ़ाता है और देखते ही देखते उसे गाढ़े खट्टे मीठे दही में बदल देता है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसे कहते हैं किण्वन, यानी फर्मेंटेशन। और ये सिर्फ दही तक ही सीमित नहीं है। ब्रेड बनाने के लिए आटे का फूलना, इडली डोसा के लिए घोल का खट्टा होना, या ताड़ी जैसे पारंपरिक ड्रिंक्स का बनना, इन सब के पीछे इन्हीं सूक्ष्म जीवों का हाथ है। अच्छा, तो रसोई से निकलकर अब जरा बड़े लेवल पर सोचते हैं। ये सूक्ष्म जीव सिर्फ हमारे घरों में ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े उद्योगों में भी बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमारी अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये तो मेडिकल साइंस के इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। सोचिए, वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि एक फफूंद, मतलब एक तरह का कवक, खतरनाक बैक्टीरिया को मार रहा है। और बस इसी खोज से दुनिया को मिली पहली एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन। ये सूक्ष्म जीवों की ताकत का कितना बड़ा सबूत है। और इनका इस्तेमाल सिर्फ दवाइयों तक ही नहीं रुका है। इंडस्ट्रियल लेवल पर सूक्ष्म जीवों से एंटीबायोटिक्स तो बनती ही हैं, साथ ही कई तरह के पेय पदार्थ, ऑर्गेनिक एसिड्स और डिटर्जेंट में इस्तेमाल होने वाले एंजाइम्स भी इन्हीं से बनाए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पर्यावरण के लिए ये सूक्ष्म जीव कितने जरूरी हैं। सच कहूं तो ये प्रकृति के असली सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे फैलाए हुए कचरे को साफ करने में दिन रात लगे रहते हैं। देखिए, शहरों से जो भी गंदा पानी निकलता है, जिसे सीवेज कहते हैं, उसे साफ करने में इन माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल है। ट्रीटमेंट के दूसरे स्टेप में बैक्टीरिया के झुंड, जिन्हें फ्लॉक्स कहते हैं, पानी में घुली सारी गंदगी को खाकर साफ कर देते हैं। एक तरह से ये प्रकृति का अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। बायोगैस प्लांट में भी यही सूक्ष्म जीव असली हीरो हैं। यहाँ मीथेनोजेन नाम के बैक्टीरिया गोबर जैसे जैविक कचरे को पचाते हैं और उससे मीथेन गैस बनाते हैं। इसी गैस को तो गांव में खाना पकाने और रोशनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कचरे से सीधी सीधी ऊर्जा। अब आते हैं खेती किसानी पर। यहाँ भी सूक्ष्म जीव एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वे किसानों को खतरनाक केमिकल कीटनाशकों और खादों का एक प्राकृतिक और सुरक्षित विकल्प देते हैं। यहाँ पर फर्क साफ दिखता है। देखिए, केमिकल कीटनाशक अच्छे और बुरे सभी कीड़ों को मार देते हैं और हमारी जमीन और पानी को भी जहरीला बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैसिलस thuringiensis जैसे सूक्ष्म जीव सिर्फ उन कीड़ों को निशाना बनाते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे बाकी प्रकृति एकदम सुरक्षित रहती है। और इतना ही नहीं, ये सूक्ष्म जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाने का भी काम करते हैं। राइजोबियम और एजोटोबैक्टर जैसे बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे पौधों के लिए एक तरह के खाने में बदल देते हैं।
इससे मिट्टी की ताकत बढ़ती है और केमिकल खाद पर निर्भरता कम होती है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा, आइए उन सभी हिस्सों को जोड़कर एक पूरी बड़ी तस्वीर देखते हैं और समझते हैं कि ये अनदेखे जीव हमारे लिए सच में कितने ज्यादा जरूरी हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सूक्ष्मजीव सिर्फ साइंस की किताबों का कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, वे तो हमारे जीवन की नींव हैं। हमारी थाली के भोजन से लेकर हमारी दवाइयों तक और साफ हवा पानी से लेकर उपजाऊ खेतों तक हर जगह ये हमारे साथ हैं। ये सच में हमारे अनदेखे, अनसुने लेकिन सबसे जरूरी सहयोगी हैं। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। जब हम ये जान जाते हैं कि ये नन्हे जीव हमारे ग्रह के लिए, हमारे जीवन के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस कीमती संतुलन को बनाए रखने में हमारी क्या भूमिका है। इस पर सोचिएगा जरूर।